सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम पंचम पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में स्त्री शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया है और जो पहले जो प्रथाएं प्रचलित थी उनका खंडन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या आगे पंडिता यानी जो विदुषी रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्याः पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च और माता लक्ष्मीबाई आस्था। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले, उस समय स्त्री शिक्षाया स्थिति, स्त्रियों की शिक्षा की जो स्थिति थी, चिंतनीया आसीत, कुछ ज़्यादा ही चिंताजनक थी अर्थात खराब थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों की कृते जो के लिए जो संस्कृत का जो शिक्षण है प्राय प्रचलित ही नहीं था, यानी स्त्रियों की शिक्षा ग्रहण करना उस समय प्रचलित नहीं था। स्त्रियां ज़्यादा पढ़ती लिखती नहीं थी। किंतु परंतु डोंगरे साहब रूढ़िवादी धारणाओं का परित्यज्य त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत का अध्ययन करवाया। परंतु डोंगरे जी ने रूढ़िवादी धारणाओं का परित्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। एतदर्थम, इस तरह वह समाज की प्रताड़ना से अपि भी असहज सहन करनी पड़ी। इस प्रकार उन्हें इसके लिए समाज की प्रताड़ना भी सहन करनी पड़ी, यानी ताने, समाज के ताने उसको सुनने पड़े। अनंतरम, बाद में रमा अपि भी स्वमातु, अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करती है। बाद में रमा भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करती है। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण, समय के कर्म के अनुसार या समय बीतने के साथ साथ रमा का पिता विपन्न, बिल्कुल गरीब संजात हो जाता है। समय बीतने के साथ साथ रमा का जो पिता था वो बिल्कुल गरीब हो जाता है। तस्याः पितरौ, उनके माता पिता, पितरौ माता और पिता दोनों के लिए होता है। पितरौ ज्येष्ठा, बड़ी भगिनी बहन च और दुर्भिक्षित पीड़िता, यानी अकाल से पीड़ित दिवंगता मर जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होने के कारण मौत को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात मर जाते हैं। तदंतरम, तब बाद में रमा स्व अपने ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल यात्रा करते हुए समस्त भारत के अभ्रमत भ्रमण किया। बाद में जो रमा थी, रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल यात्रा करते हुए समस्त भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करने के साथ साथ वह कोलकाता प्राप्ता, यानी भ्रमण करते हुए वह कोलकाता चली आती है। संस्कृत विदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत के जो विद्वान थे उन्होंने उसे पंडिता सरस्वती चेती की उपाधि से विभूषित किया।
तत्रैव वहाँ पर सा वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदा अध्ययनम वेदों का अध्ययन अक्रोत किया। वहाँ पर उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात बाद में सा वह स्त्रियों की कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारभवती। यानी सा स्त्रीणाम कृते, वह जो स्त्रियों के लिए वेदादीनाम वेद आदि का अध्ययन, शास्त्राणाम शास्त्र आदि का अध्ययन, शिक्षाएं अध्ययन यानी जो वेदों का अध्ययन करने के लिए और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए स्त्रियों को मान्यता हो, ऐसा उसने आंदोलन शुरू किया। यानी स्त्रियां वेदों का अध्ययन कर सकें और शास्त्रों का अध्ययन कर सकें, इसके लिए उसने आंदोलन शुरू कर दिया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन विहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में जाकर विवाह कर लिया। सार्ध एकैवर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। सार्ध एकई यानी 1.5 साल के बाद, 1 और आधा 1.5 साल के बाद, तस्या उसका पति दिवंगत है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी 1.5 साल के बाद उसके पति की भी मौत हो जाती है। तदंतर बाद में सा वह पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में प्रत्यागछत चली जाती है। इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र चली जाती है। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए, च और सा वह स्वकीयम अपना जीवन अर्पित कर देती है। नारियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए वह अपना समस्त जीवन अर्पित कर देती है। हंटर शिक्षा के आयोग के समक्षम सामने नारी शिक्षा के विषय को सा वह स्वमतम प्रस्तुत कर देती है। यानी अपने मत के अनुसार वह नारी शिक्षा के विषय को हंटर शिक्षा आयोग के सामने प्रस्तुत कर देती है। सा वह उच्च शिक्षा को ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड देश चले जाती है। तत्र वहाँ ईसाई धर्म की स्त्रियों के विषय के उत्तम विचारों से प्रभावित हो जाती है। वहाँ पर ईसाई धर्म की जो स्त्रियाँ थी उनके विचारों से, उत्तम विचारों से वो बहुत प्रभावित हो जाती है। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड से वह कहाँ चली जाती है? अमेरिका। तत्र सा भारतस्य, वहाँ पर वह भारत की विधवा स्त्रियों को सहायता के लिए धन का संचय अक्रोत करती है। वह वहाँ पर भारत की विधवा महिलाओं के लिए धन का संचय करती है, धन इकट्ठा करती है। भारत प्रत्यागत, भारत आकर मुंबई नगर में सा वह शारदा सदन की स्थापना करती है। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निसहाय स्त्रियाँ निवसन्ति समः। यहाँ पर निसहाय जो स्त्रियाँ होती थी, जिनका कोई सहारा नहीं होता था, वो सारी जो स्त्रियाँ हैं इस शारदा सदन में निवास करती थी। तत्र वहाँ पर स्त्रियों को मुद्रण टंकन काष्ठ
कलादीनां प्रशिक्षणम् अपि लभ्यन्ते। समय, वहाँ पर जो शारदा सदन था, वहाँ पर जो स्त्रियाँ थी उनको टाइपिंग का काम, काष्ठ कला आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। परंतु इदम सदनम परम, आजकल जो है यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। आजकल जो ये सदन है वो पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया है। तत् पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम का संस्थान तया स्थापितुम, उसने स्थापित किया। उसने पुणे नगर के समीप केडगांव में भी मुक्ति मिशन नाम का एक संस्थान स्थापित किया। अत्र यहाँ अधुना आज अपि भी निरा आश्रित, जिसका कोई सहारा नहीं है, स्त्रिय ऐसी स्त्रियाँ सम्मान के साथ जीवन यापयन्ति, जीवन यापन करते हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधनम् अभवत्, देहांत हो जाता है। सा वह देश और विदेश में अनेक भाषाओं में निपुण आसीत थी। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, या वह देश विदेश की अनेक भाषाओं के बारे में जानती थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी तस्या वह महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी तस्या उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी समाज सेवा तो वो करती ही थी, इसके साथ साथ वह लेखनी की भी महान थी। यानी वो एक महान लेखक भी थी, लेखन के क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन, एक तो स्त्री धर्म नीति, दूसरा हाई कास्ट हिंदू वुमन इति तस्या प्रसिद्ध रचनायम वर्तते। ये सब उसकी महान रचनाएं थी। यानी वो क्या कहता है कि समाज सेवा तो उसने की कि उसने अपना जो पूरा समस्त जीवन था वो स्त्रियों को शिक्षा का हक दिलाने में और अपना समस्त जीवन उनकी भलाई के लिए समर्पित कर दिया। इसके साथ साथ लेखन के क्षेत्र में भी उसका महान योगदान है। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमन जैसी उसकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं।